नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम सभी ने राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा के पहला पेपर जो कि हिंदी का होता है उसका सिलेबस डिस्कस किया था, क्योंकि ज़्यादातर हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मैम हमें सिलेबस समझा दीजिए और उसके बाद में आप हमें बताइए कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम सिलेबस को समझें। पहला पेपर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड पेपर। दूसरा पेपर कौन सा होता है? दूसरा पेपर होता है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान का। कितनी देर का पेपर होता है? वही 2 घंटे का पेपर होता है। 120 मिनट में हमें इसे सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। सवाल कितने होते हैं? पूरे 100 सवाल होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। मुझे लगता है आपको बेसिक क्लियर हो गया है। 200 नंबर का पेपर होता है, 100 सवाल होते हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए 120 मिनट मिलते हैं। 120 मिनट में आप क्लैरिटी से इन सवालों को तभी कर पाएंगे जब आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप प्रॉपर प्रैक्टिस के बाद एग्जाम में बैठेंगे। इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि 1/3 यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में आपको फेस करनी है। जितनी प्रैक्टिस आप इस तरह के पेपर्स की और प्रैक्टिस सेट की करेंगे उतने कॉन्फिडेंस से आप इस एग्जाम को सेव कर पाएंगे, तो उतने कॉन्फिडेंस से आप इस एग्जाम को फेस कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, सिलेबस के एक एक टॉपिक को हम समझते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले सेकंड पेपर में क्या पढ़ना होता है? सेकंड पेपर में सबसे पहला जो है वो सेक्शन है हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। एक एक को हम समझेंगे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इस सेक्शन में हमें क्या तैयार करना है? मेजर लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान हिस्ट्री के मुख्य लैंडमार्क कौन से हैं? आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे कि आमेर का किला। किलों के लिए हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन मेजर लैंडमार्क्स हमें पता होने चाहिए किस सीक्वेंस से राजस्थान की हिस्ट्री चली है, अलग अलग उसके टर्निंग पॉइंट कौन से थे और उन टर्निंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मुख्य स्थान, मुख्य लैंडमार्क्स कौन से हैं। आगे बढ़ते हैं, मेजर डायनेस्टीज। मेजर डायनेस्टीज कौन से हैं? मुख्य प्रमुख राजवंश, जैसे चित्तौड़ का राजवंश, जोधपुर का हम पढ़ते हैं सिसोदिया, उसके बाद में जयपुर का राजवंश है, जोधपुर का राजवंश है, बीकानेर के राठौड़ है। तो सारे राजवंशों को हमें इस मेजर डायनेस्टीज वाले सेक्शन में कवर करना है। तीसरा, ये जो डायनेस्टीज हम पढ़ेंगे तो सिर्फ इनके नाम और जगह तो पढ़ेंगे नहीं, इनकी डिटेल भी पढ़नी है। तो इनके डिटेल में हमें क्या पढ़ना है? देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम। उनके राज्यकाल के दौरान उस राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, और प्रशासनिक व्यवस्था चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? रेवेन्यू की, राजस्व की, पैसा चाहिए। तो रेवेन्यू सिस्टम उस समय पर कैसा था? इसके साथ हमें जानना है सोशियो कल्चर इश्यूज। एक राज्यकाल विशेष में सामाजिक व सांस्कृतिक इश्यूज क्या क्या थे, कैसा कल्चर था, कैसे वहाँ पर संस्कृति उस वक्त पर चलती थी, क्या सिस्टम राजाओं द्वारा चलाया जाता था। ये है पहले सेक्शन का पहला बिंदु। आई होप ये क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत इसलिए भी नहीं है कि एक एक टॉपिक के ऊपर हम डिटेल वीडियो स्टडी करेंगे और मैं खुद आपसे सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो डिटेल शेयर करूंगी। हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हम बहुत स्मार्टली इस एग्जाम की तैयारी करेंगे। ठीक है गाइस। अगला जो बिंदु हमें इसमें पढ़ना है, फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन जो रहा है वो क्या था राजस्थान में। इसमें आपको अलग अलग आंदोलन पढ़ने हैं। पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड इंटीग्रेशन, राजनीतिक जागरण कैसे हुआ, पूरा राजस्थान किस इन आंदोलनों में एक कैसे हुआ, इसे हमें समझना होगा इस बिंदु के अंदर। ठीक है दोस्तों। अगला है सैलिएंट फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर, फोर्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स। घूमने का शौक जिन्हें है और जिन्हें नहीं भी है उन्होंने आमेर का किला, नाहरगढ़ का किला, बीकानेर का किला, जोधपुर का मेहरानगढ़, चित्तौड़ का किला जो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है, उनको देखा होगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन किलों को पढ़ना है, क्योंकि ये किले ऐसा नहीं है कि आज हमने काम शुरू किया और 6 महीने के अंदर हम अगर मकान बनाते हैं तो बन जाता है। सालों साल लगती है दोस्तों इन्हें तैयार होने में, और अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं के कार्यकाल में ये तैयार होते हैं। तो हमें उससे बहुत तरीके से पढ़ना और समझना है। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जिस दिन आप ईमानदारी से ये राजस्थान का आर्ट, कल्चर, इतिहास पढ़ लेंगे, आपको राजस्थान से मोहब्बत हो जाएगी, एज आई डू। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है आर्ट, पेंटिंग्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। देखिए अलग अलग तरह के राजा हुए हैं, तो कुछ राजा थे जो कला के प्रति डेडिकेटेड रहे हैं। उनके समय पर अलग अलग तरह की कलाएं हैं, वो बहुत आगे बढ़कर आई हैं। तो हमें क्या पढ़ना है इसमें? आर्ट्स, कौन कौन सी कलाएं उस वक्त आगे बढ़ी। वो संगीत कला हो सकती है, वो अलग अलग तरह के घराने हो सकते हैं, वो अलग अलग तरह की चित्रकला हो सकती है। तो इसमें हमें पढ़नी है वो अलग अलग तरह की आर्ट्स,
पेंटिंग्स, चित्रकला, जैसे किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है, नागरीदास, सबने पढ़ा, लगभग सब जानते हैं, बनी ठनी कितनी प्रसिद्ध कृति है। तो वो कहाँ से है? वो इसी सेक्शन में हमको पढ़नी है, अलग अलग तरह की चित्रकलाएं और कलाएं। इसके साथ में हमें पढ़ना है हैंडीक्राफ्ट्स, मोराकसी, आला गीला, ठीक है, या फिर कोटा डोरिया। ये क्या है? ये हैंडीक्राफ्ट्स ही तो हैं, हम जानते हैं, बस हमें समझना है कि इस सेक्शन में किन किन को कवर करना है। तो हम सारे हैंडीक्राफ्ट्स पढ़ेंगे। इसके आगे क्या पढ़ना है? इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ राजस्थानी लिटरेचर, राजस्थानी साहित्य में जो महत्वपूर्ण काम हुए हैं, जैसे कितनी खूबसूरत कृतियाँ अगर आपने पढ़ी और राजस्थान को समझना हो तो वेली किशन रुक्मणीरी, बेहतरीन राइटर्स रहे हैं राजस्थान के। हम क्या है, जिंदगी में इतने उलझे होते हैं कि समझते नहीं हैं, उनको पढ़ने की जहमत नहीं उठाते। आप बिज्जी को पढ़िए, विजयदान देथा को पढ़िए, आप लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पढ़िए, बेहतरीन साहित्य है इनका राजस्थान का, और हम बिल्कुल कवर करेंगे सारा। लोकल डायलेक्ट्स, हम आम भाषा में कैसे बात करते हैं अलग अलग जिलों में, हर कुछ किलोमीटर पर राजस्थान में भाषा बदल जाती है, एक ही भाषा नहीं है। कठिन जा रहे हो छः आ गया, काएं कर रही हो से आ गया, ठीक है। तो ये जो अलग अलग बोलियां हैं ना, क्षेत्र के अनुसार होती है। जयपुर क्षेत्र की हम बात करें तो कौन सी? ढूंढाड़ी। मारवाड़ में चले जाओ मारवाड़ी, अलवर की तरफ चले जाओ मेवाती, उदयपुर की तरफ चले जाओ मेवाड़ी। तो क्षेत्र, इससे हमें दो फायदे हो गए, एक तो हमारा भूगोल क्लियर हो गया, और हमारा भूगोल क्लियर है तो हमें लोकल डायलेक्ट्स, जो लोकल भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनको समझने में भी सहायता मिलती है। बस आम जनजीवन में जो चीज़ें हमें देखते हैं, हमें उन्हें समझते हुए चलना है। और क्या पढ़ना है? फेयर्स, मेले, कितने मेले लगते हैं हमारे, और नागौर में तो कहना ही क्या है, कितने पशु मेले लगते हैं। हर देवता का एक मेला होता है, कभी रामदेव जी का मेला आ रहा है, कभी भैरव जी का आ रहा है, कभी बाबू जी का, कभी गोगा जी का मेले। पता नहीं अगली जनरेशन इन मेलों का स्वाद चख पाएगी या नहीं, हमने बहुत चखा है। अगले हैं फेस्टिवल्स। तो हिंदी महीने जब हम पढ़ते हैं, और हम हिंदी महीनों से ही शुरुआत करेंगे इसकी, तो अलग अलग तरह के त्यौहार हमें पढ़ने हैं। जैसे त्योहारों के लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो अगर हम हमारे कल्चर को, राजस्थान के इतिहास को समझेंगे तो इसका मतलब क्या है? तीज के त्यौहार से सारे त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। गणगौर के फेस्टिवल के बाद में एक बार के लिए फुल स्टॉप लग जाता है त्योहारों के ऊपर। जब फुल स्टॉप नहीं कहूँगी मैं, उसे विराम कहूँगी। और उसके बाद में जैसे अगली तीज आती है, फिर से त्योहार शुरू हो जाते हैं। तो ये हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? हमारे जो पेरेंट्स थे, हमसे पिछली जनरेशन थी, वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को बिना किसी कैलकुलेशन के और बिना किताबों के समझती थी। पर हमें पढ़नी और समझनी है, और ये ज्ञान सबसे ज़्यादा हमें हमारे बड़ों से मिलेगा। उसके बाद में फोक म्यूज़िक। फोक म्यूज़िक जैसे रामदेव जी का मेला अगर किसी ने देखा है तो उसमें इनका एक विशेष नृत्य होता है, 13 ताली नृत्य। राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्यांगना है एक गुलाबो। कौन सा नृत्य करती हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राजस्थान से गुलाबो कौन सा नृत्य करती हैं और किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो प्रसिद्ध हैं। तो ये जिन लोगों ने इन क्षेत्रों में राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई है, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उन्हें पढ़ें और वर्षों तक याद रखें? तो ये सारे फोक म्यूज़िक को हम पढ़ेंगे, फोक डांस को हम पढ़ेंगे। अलग अलग तरह के फोक म्यूज़िक हैं हमारे राजस्थान में, अलग अलग क्षेत्रों में, उनको हम पढ़ेंगे। इसके बाद में राजस्थानी कल्चर। राजस्थान का कल्चर तो हमें पता होना ही चाहिए, क्योंकि हम राजस्थान से संबंधित परीक्षाएं देने जा रहे हैं, और राजस्थान का इतिहास, भूगोल, संस्कृति जानना कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। और एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आप एक अगर अच्छे अधिकारी बनना चाहते हैं तो ये आवश्यक है कि हमें ये चीज़ें पता हों, इसीलिए तो सिलेबस में रखी है। आगे ट्रेडिशंस, राजस्थान की क्या परंपराएं रही हैं, किस तरह के रीति रिवाज रहे हैं, और हर रीति रिवाज के लिए हमारे पास फोक म्यूज़िक गाने भी हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सब कुछ हम जोड़कर पढ़ेंगे। इसके साथ में हेरिटेज, राजस्थान की विरासतें। और देखिए दोस्तों, ये सारे जो बिंदु हैं ये आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है। हम एक को पढ़ेंगे तो दूसरा अपने आप कवर होगा। अगर आपने क्षेत्र पढ़ लिए तो आपको बोलियों में मदद मिलेगी, आपको मिट्टी समझने में मदद मिलेगी, आपको राजवंशों को समझने में मदद मिलेगी, उनका कल्चर समझने में मदद मिलेगी। इसके बाद में हमें पढ़ने रिलीजियस मूवमेंट, कि किस तरह धार्मिक जागरण आया, किस तरह बदलाव आया धर्म के क्षेत्र में, अलग अलग संत आए। संतों के बाद में लोक देवताज ऑफ राजस्थान, बाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, कौन कौन जाने, हम सब जानते हैं इनको।
तो हमें इन लोक देवताओं के बारे में डिटेल में पढ़ना है। अगर किसी को भी रामदेव जी का भजन याद है तो रामदेव जी के भजन में उनके माता पिता धर्मपत्नी सबका नाम आता है, रूणी चेरा धनिया वाला। तो जिनको वो याद है वो भी ज़रा बता दीजिए कौन कौन है। पहला सवाल आपका बता चुकी हूँ, दूसरा सवाल आपका ये है। और जो स्टूडेंट बहुत गंभीरता के साथ इस सिलेबस को समझेगा, हमारे साथ जुड़ा रहकर पढ़ेगा, तो उन सबको पर्सनल गाइडेंस हम देते रहेंगे। अगला जो हमें पढ़ना है वो है इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस। और आपको पता है राजस्थान टूरिज्म कितना डेवलप्ड हो चुका है, तो राजस्थान के टूरिस्ट प्लेसेस हमको पता होने चाहिए कि उनमें किस तरह के बदलाव आ रहे हैं और वो कैसे स्थापित हुए एक टूरिज्म के रूप में। और जब ये पढ़ना है तो इसमें करंट अफेयर ऑटोमेटिकली शामिल हो जाते हैं। कैसे? राजस्थान का वर्तमान में क्या है बताइए, जो वेलकमिंग लोगो हर बार बनता है वो क्या है राजस्थान का, यह आप मुझे बताएंगे। बहुत पहले था पधारो हमारे देश, फिर बनाया गया जाने क्या दिख जाए, वर्तमान में क्या है ये कमेंट बॉक्स में आप बताएं। और फाइनली लीडिंग पर्सनालिटीज ऑफ राजस्थान, राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन हैं। राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं में शामिल होने के लिए हमें कम से कम ये तो पता होना ही चाहिए दोस्तों। तो इस तरह हमने कंप्लीट कर लिया है हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन और हेरिटेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान का इतिहास हो गया, कला हो गई, संस्कृति हो गई, साहित्य हो गया, परंपराएं हो गई और विरासतें हो गई, ये हमें पढ़नी है।